हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माँ एसोसिएट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर हम आए हैं कि ग्रेजुएटी क्या होती है, कब मिलती है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें और समझें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जब भी आप कंपनी को छोड़ते हैं या अपनी नौकरी से रिजाइन करते हैं तो कंपनी आपको एक गिफ्ट देती है। यहाँ जो गिफ्ट होता है वो ग्रेजुएटी कहलाती है। ये एक सिंपल वर्ड है। यह आपके लिए एक लंबी सेवा के लिए एक धन्यवाद होता है। यह कानूनी जरूरी है। ग्रेजुएटी के लिए सरकार ने एक्ट भी बनाया हुआ है। अगर कंपनी 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं कंपनी आपकी संस्था में तो ग्रेजुएटी जो एक्ट है वो लागू हो जाता है। इसी एक्ट के हिसाब से अगर आपने लगातार किसी कंपनी में 5 साल नौकरी कर ली है तो आप ग्रेजुएटी के हकदार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ग्रेजुएटी के लिए कम से कम 5 वर्ष कार्य करना जरूरी होता है। यह ग्रेजुएटी का कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये सरकार को जो फॉर्मूला है उससे सरकार ने बनाया हुआ है कि ग्रेजुएटी किस हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी या किस हिसाब से जो कंपनी या संस्था आपको ग्रेजुएटी देगी। मनमर्जी से ऐसे नहीं होता है। इसका गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बनाया हुआ है। हम आपको इस वीडियो में वो फॉर्मूला भी बताएंगे और आप अपनी ग्रेजुएटी भी अपने आसान तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करने में 2 तथ्यों की भूमिका विशेष और महत्व होती है। पहला ये है कि आपने कुल कितने साल नौकरी की है और दूसरा आपको जो नौकरी छोड़ते समय आपकी सैलरी या वेतन क्या था। दरअसल ग्रेजुएटी का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन जब आप फॉर्मूले को नौकरी के साथ सैलरी के हिसाब से आपको रखोगे तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। ग्रेजुएटी के नौकरी साल को कैलकुलेशन करने के लिए आप कुछ नियमों को ध्यान रखना होगा। ये बड़े आसान है और बहुत सरल नियम है, आपने पढ़े भी होंगे। अगर आपने 7 साल 7 महीने कहीं नौकरी की है तो उसे 8 वर्ष के रूप में आपको मान लिया जाएगा, या फिर आपने 7 साल 5 महीने नौकरी की है तो फिर उसको 7 साल ही माना जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसी तरह तभी समझा जा सकता है कि नौकरी की अवधि में महीने जो होंगे अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो उसे 1 साल के रूप में मान लिया जाएगा और अगर 6 महीने से कम है तो उसको 0 माना जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है उसमें सही में आखिर वेतन रखना है आपको, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक सैलरी और आपको जो महंगाई भत्ता मिलता है DA, उन दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मिलने वाले कोई भी अलाउंस इसमें शामिल नहीं किए जाते, सिर्फ बेसिक सैलरी DA इसमें शामिल होता है। लेकिन आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसमें आपको सेल्स के रूप में फिक्स जो कमीशन मिलता है तो उसको भी वेतन में शामिल किया जाएगा। उसके ऊपर भी आपको जो ग्रेजुएटी एक्ट है वो लागू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आपको कितनी ग्रेजुएटी आपको मिलेगी। हम आपको फॉर्मूले में बताए जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए काम के लिए है। तो आप भी अपना बेसिक सैलरी के हिसाब से फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो हम बना रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 महीने के वेतन को अपनी नौकरी के साल से गुना कर देना है और उसके बाद जो संख्या आएगी उसको 15/26 यानी 15/26 से भाग कर उसको गुना कर देना है। तो दोस्तों, आपके सामने आपकी ग्रेजुएटी आ जाएगी। हमने ग्रेजुएटी का जो फॉर्मूला या तरीका बताया है वो उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड होते हैं। अगर आप ऐसी जगह नौकरी करते हो जिस पर ग्रेजुएटी जो एक्ट होता है वो लागू नहीं होता है, वह फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है। ऐसे में आपको अपनी सैलरी और नौकरी के सालों को गुणा करना है। उसके बाद जो भी आंकड़ा आपके पास आएगा उसको 2 से डिवाइड यानी भाग कर दो, बस आपकी ग्रेजुएटी आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग काम करते हैं तो उस जो सिचुएशन या कंडीशन में है ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता है। मतलब आपकी कंपनी जो ग्रेजुएटी देती है वो ग्रेजुएटी देने के लिए मजबूर नहीं है। वो अपनी मर्जी से चाहे तो वो दे सकती है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएटी देती है तो जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया है उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। दरअसल जब आप फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेजुएटी देते हैं तो वह ठीक होता है। अगर इससे ज़्यादा आप ग्रेजुएटी देते हैं तो वो भी आपकी इनकम टैक्स का हिस्सा बन जाता है, जिससे कि आपको उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई संस्था या कंपनी आपको ग्रेजुएटी नहीं देती है और उस पर ग्रेजुएटी का जो एक्ट है वो लागू होता है, यानी उसमें 10 से ज़्यादा सदस्य उसमें फर्म या संस्था में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए लेबर कोर्ट में जाकर आप केस कर सकते हो, जिससे कि कंपनी तक उनकी क्लोज करवा सकते हो। आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
दोस्तों यही थी हमारी आज की ग्रेजुएटी के बारे में वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है पीएफ की रिगार्डिंग इनकम टैक्स के साथ। बहुत वो वीडियो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, बहुत ही मजा आएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।